आपका राशिफल कार्यक्रम देख रहे सभी दर्शकों को पंडित संदीप भारद्वाज की ओर से प्यार भरा नमस्कार। दर्शकों, हर सुबह इस राशिफल के कार्यक्रम में हम आपको बताते हैं आपकी राशियों का सार और साथ में ही चर्चा करते हैं ग्रहों को लेकर। आज ग्रहों की क्या स्थिति होगी आपकी राशियों के अनुसार और कौन सी राशि आज आपके लिए खराब प्रदर्शन कर सकती है, कौन सी राशि आज आपके साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार कर सकती है, इसके बारे में चर्चा। सबसे पहले बात आज के पंचांग से। 17 मार्च बुधवार का दिन, सन 2021, सूर्योदय सुबह 6:38 पर, शाम को सौंगे 6:32 पर। विक्रमी संवत 2077 परमाति नामक, शुक्ल पक्ष तिथि चतुर्थी, नक्षत्र अश्विनी और योग इंद्र। सूर्य का भ्रमण मीन राशि में, चंद्रमा का भ्रमण मेष राशि में। राहु काल का समय 12:35 से 2:04 तक रहेगा। अभिजित मुहूर्त आज कोई भी नहीं है और आज हम विशेष रूप से आपको बताएंगे कि कुछ ऐसे श्रापों के बारे में जिसके कारण संतान की प्राप्ति नहीं हो पाती। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार वैसे तो कई तरह के श्राप या योग बताए गए हैं, जिसके चलते पहले तो संतान नहीं होती, संतान हो जाती है तो संतान को कष्ट होता है, जहाँ संतान की मृत्यु भी हो सकती है। पराशर संहिता में भी कुछ इसी तरह के श्रापों के बारे में वर्णन किया गया है। सर्प श्राप, इस श्राप के प्रमुख 8 योग या प्रकार बताए गए हैं। ये योग राहु के कारण बनता है और इसके लिए नाग प्रतिमा बनाकर विधि पूर्वक पूजा की जाए और अंत में हवन का दान किया जाए तो इस श्राप का प्रभाव नष्ट हो जाता है। इससे नागराज प्रसन्न होकर कुल की वृद्धि करते हैं। दूसरा श्राप है पितृ श्राप। कहते हैं यदि किसी जातक ने गत जन्म में अपने पिता के प्रति कोई अपराध किया है, उसे इस जन्म में संतान कष्ट होता है। ये कुल मिलाकर 11 योग या दोष हैं। ये दोष या योग सूर्य से संबंधित हैं। इसके अलावा अष्टम स्थान में राहु या अष्टमेश राहु से पाप क्रांत हो तो इसको पितृदोष या पितृ श्राप भी कहा गया है। इसके उपाय हेतु पितृ श्राद्ध करना चाहिए। और तीसरा श्राप है मातृ श्राप। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार पंच, मेष और चंद्रमा के संबंधों पर आधारित ये योग बनता है। मंगल, शनि और राहु से बनने वाले ये कुल 13 प्रकार के योग हैं। और पिछले जन्म में किसी जातक ने यदि माता को किसी भी प्रकार से कष्ट दिया है तो ये योग बनता है। इसके उपाय के लिए माता की सेवा करना जरूरी है और इसके अलावा उक्त ग्रहों की शांति भी करवानी चाहिए। चौथा श्राप है भातृ श्राप। ये योग भी कुल 13 प्रकार का है, जो कि पंचम भाव मंगल और राहु के चलते बनता है। यदि किसी जातक ने पिछले जन्म में अपने भाई के प्रति कोई अपराध किया हो तो ये श्राप बनता है। इसके उपाय हेतु हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करें, हरिवंश पुराण का श्रवण करें, चंदन नारायण व्रत करें, पवित्र नदियों के किनारे शालिग्राम के सामने पीपल के वृक्ष लगाएं तथा उनका पूजन करें। 5वां श्राद्ध है मामा का श्राप। ये योग पंचम भाव में बुध, गुरु, मंगल एवं राहु और लगन में शनि के चलते बनता है। इस योग में शनि बुध का विशेष योगदान होता है। कहते हैं कि पिछले जन्म में जातक ने अपने मामा को किसी भी प्रकार से घोर कष्ट दिया होगा तो ये कुंडली में योग बना। इसके उपाय हेतु तालाब, बावड़ी, कुआं आदि बनवाने का विधान है। उसे बनवाकर वहाँ भगवान विष्णु की मूर्ति को स्थापित करना चाहिए। ब्रह्म श्राप, ये योग या दोष कुल 7 प्रकार के होते हैं। 9वें भाव में गुरु, राहु या पाप ग्रहों से ये योग बनता है। कहते हैं कि पिछले जन्म में किसी भी जातक ने यदि किसी ब्राह्मण को घोर कष्ट दिया हो तो ये श्राप बनता है। इसकी शांति हेतु पितृ शांति करें और फिर प्रायश्चित स्वरूप ब्राह्मणों को भोज करवाकर उन्हें दक्षिणा देनी चाहिए। 7वां श्राप है पत्नी का श्राप। ये कुल 11 प्रकार के दोष से योग बनता है, जो सप्तम भाव में पाप ग्रहों के चलते बनता है। कहते हैं यदि किसी जातक ने पिछले जन्म में अपनी पत्नी को मृत्यु तुल्य कष्ट दिया होगा तो ही ये योग बनता है। इसके उपाय हेतु कन्याओं को भोज करवाएं, किसी कन्या का विवाह करवाएं। उसका उपाय किसी ज्योतिषी से आप पूछ सकते हैं। 8वां श्राप है प्रेत श्राप। ये कुल 9 योग बताए गए हैं। खासकर ये दोष सूर्य और 9वें भाव में संबंधित हैं। कहते हैं कि जो जातक अपने पितरों का श्राद्ध नहीं करता वह अगले जन्म में अपुत्र हो जाता है और इस दोष की निवृत्ति के लिए पितृ श्राद्ध करना चाहिए। और 9वां श्राद्ध है ग्रह दोष।
ये योग कई प्रकार का होता है। ये बुध और शुक्र के दोष में संतान हानि हो रही हो, उसके लिए भगवान शंकर का पूजन, गुरु और चंद्र के दोष में संतान गोपाल का पाठ, यंत्र और औषधि का सेवन, राहु के दोष से कन्यादान, सूर्य के दोष से भगवान विष्णु की आराधना, मंगल और शनि के दोष से षडंग शतरुद्रीय जप करवाने चाहिए। और संतान में रुकावट के कारण जब पंचम भाव का स्वामी सप्तम में और सप्तम सभी क्रूर ग्रहों से युक्त हो तो ये स्त्री मां नहीं बन पाती। पंचम भाव यदि बुध से पीड़ित हो या स्त्री का सप्तम भाव में शत्रु राशि या नीच का बुध हो तो स्त्री संतान उत्पन्न नहीं कर पाती। पंचम भाव में राहु हो, उस पर शनि की दृष्टि हो और सप्तम भाव पर मंगल और केतु की नजर हो तथा शुक्र अष्टमेश हो तो संतान पैदा करने में समस्या उत्पन्न होती है। सप्तम भाव में सूर्य नीच का हो अथवा शनि नीच का हो तो संतान उत्पत्ति में समस्या आती है। तो ये थी जानकारी इन श्रापों को लेकर, संतानहीनता को लेकर। अगर आप भी किसी ऐसे ही श्राप से गुजर रहे हैं जहां आपको लगता है कि आपके कोई ना कोई काम में अड़चन आ रही है, आप लगातार मानसिक रूप से ग्रस्त हैं, तो आज ही आप अपनी कुंडली हमें लाकर दिखाएं। हमें मिलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक, शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक रहता है। आने से पहले एक फ़ोन कॉल अवश्य करें और जब भी ऑफिस में आएँ मास्क पहन कर आएँ। आपका धन्यवाद। तो आइए बात शुरू करते हैं मेष यानी कि एरिस को लेकर। आज कामकाज में लाभ और हानि को लेकर सावधानी के साथ कदम उठाने की जरूरत। काम में फोकस नहीं कर पा रहे हैं तो कॉमेडी, मूवी या संगीत के साथ मनोरंजन से राहत मिलेगी। केमिस्ट लोगों को कानूनी कार्रवाई के प्रति सावधानी रखनी होगी। फैशन इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को अच्छे मौके मिलेंगे। वहीं विवादित मामलों में सजग रहने की जरूरत, नहीं तो कोर्ट कचहरी तक होने की शंका। युवा वर्ग को व्यर्थ तैश में आने की बजाय समझदारी से फैसले लेने होंगे। सीने और पैर अगर दर्द कर रहे हैं तो आप डॉक्टर से एडवाइस लें। साइटिका के मरीज भी सावधानी बरतें। संध्या के समय घर में आरती और हवन कर सकते हैं। वृषभ यानी कि टॉरस, आज खुद को भ्रमित करने वालों से बचाना होगा। काम की गुणवत्ता सुधारें। कानूनी दाव पेच में सावधान रहें। शिक्षा क्षेत्र से जुड़े लोगों को तबादला और प्रमोशन मिल सकते हैं। अपने संपर्कों को मजबूत बनाएं। अधिक से अधिक लोगों से मिलें। भविष्य में कामों में यही मददगार बनेंगे। बिजनेस से जुड़े लोग कारोबारी बढ़ाने के लिए लोन आदि की कोशिश कर रहे हैं तो काम बनता नजर आ रहा है। युवा वर्ग परिश्रम के साथ प्रतिस्पर्धियों पर भी निगाह बनाए रखें। सेहत को लेकर लापरवाही बिल्कुल ना बरतें। अचानक तबीयत खराब हो सकती है। बच्चों के प्रति चिंता दूर होगी। परिवार में सभी का सहयोग मिलेगा। मिथुन यानी कि जैमिनी, आज भविष्य के लिए कुछ भी करने या सोचने को लेकर सावधानी बरतें। दूसरों से प्रभावित होकर नकारात्मक या असंस्कारी विचार मन में आ सकते हैं। शोध आदि काम में जुटे लोगों के लिए आज बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। कारोबारी वर्ग को पुराने निवेशों से धन की प्राप्ति हो सकती है। जिन लोगों को कफ की समस्या है उन्हें गर्म पानी और काढ़े आदि का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। ध्यान रहे बेवजह किसी पर क्रोध न करें। ऐसा करने से करीबी आपसे असंतुष्ट रहेंगे। संतान की प्रगति का शुभ समाचार मन को प्रसन्न कर सकता है। कुल से अच्छी खबर मिलने की संभावना। कर्क यानी कि कैंसर, आज का दिन बेहद शुभ और संपूर्ण फलदायक। सकारात्मक सोच बनाए रखें। ग्रहों की दशा भी आपकी परेशानियां घटाने की ओर बढ़ रही हैं। नौकरी कर रहे लोग आत्मविश्वास से भरे रहेंगे। कारोबारी सचेत रहें। किसी सरकारी अधिकारी से विवाद की आशंका, ऐसी स्थिति आपको शांत करेगी। युवाओं को खुद को साबित करने के लिए अधिक परिश्रम करना होगा। स्वास्थ्य में सिरदर्द या नसों से संबंधित परेशानी आ सकती है। बीपी और हृदय रोगी सावधान रहें। इसमें किसी भी सूरत में लापरवाही ना करें। मन में कोई तनाव या उलझन है तो परिवार के साथ साझा करें। बच्चों के साथ वक्त बिताएं। सिंह यानी कि लियो, आज के दिन विश्वसनीयता बढ़ाने के साथ सामाजिक जीवन में योगदान बढ़ाएं। नौकरी कर रहे लोगों पर दबाव घटेगा। ऐसे में अच्छा प्रदर्शन करना होगा। नए प्रोजेक्ट पर भी काम करने का अच्छा मौका मिलेगा, लेकिन प्रदर्शन को प्रतिस्पर्धियों से किसी भी सूरत में कमजोर ना पड़ने दें।
खुदरा कारोबारियों को आज बड़े सौदे करने में बचने की जरूरत। युवा समय का मूल समझकर काम करें। मौसम को देखकर स्वास्थ्य की स्थिति में गिरावट की आशंका और सेहत में परेशानी बढ़ने पर खुद से दवाएं या दिनचर्या में कोई बदलाव न करें। वहीं पारिवारिक परिस्थितियां अनुकूल रहेंगी। किसी पुराने रिश्तेदार या मित्र का घर पर आना जाना हो सकता है। कन्या यानी कि विर्गो, आज जिम्मेदारियों पर पूरी तरह फोकस करने की, ऑफिस का काम पूरे ध्यान से बिना किसी गलती निपटाना होगा। उच्च अधिकारियों के बीच सकारात्मक छवि बनेगी। व्यापार कर रहे हैं तो संभव है कि छोटी छोटी कई यात्राएं करनी पड़े। इनसे आपको आर्थिक लाभ भी भरपूर होगा। विद्यार्थी आने वाली परीक्षाओं के लिए रिवीजन में समय को बढ़ाएं। स्वास्थ्य को लेकर सर्दी, खांसी और सांस लेने में तकलीफ परेशान कर सकती है। संयुक्त परिवार में रह रहे हैं तो आज सदस्यों से संबंध खराब हो सकते हैं। हो सकता है कि घर के सदस्य आपस में लड़ जाएं। आपको पहल कर स्थितियां सामान्य बनाने का काम करना होगा। आगे है अन्य राशियों का राशि सार। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। नए पंख, नया आकाश, नई उड़ान, कर्म विशेष, ज्योतिष विशेष, जादू नहीं जागृति, भ्रम नहीं हकीकत, सपना नहीं यथार्थ, हम बताएं आज, बनाए नया कल। खरे सोने व सच जो आपकी जन्म कुंडली में है, ग्रहों के प्रभाव में है, विवाह नहीं हो रहा, कहीं बात नहीं बन रही, पैसा पानी की तरह बहा जा रहा है, बच्चे कहने से बाहर हैं और संतान का अभाव है, तो हमें बताइए, हम लाएंगे आपके लिए एक नया सवेरा। आपकी विदेश यात्रा नहीं हो रही और आप लगातार नशे में जकड़े जा रहे हैं, नौकरी और व्यापार में लगातार निराशा मिल रही है, तो इसका जवाब है हमारे पास। वर्षों का अनुभव, लाखों का विश्वास, देश विदेश के कई शहरों में प्रतिष्ठित नाम पंडित संदीप भारद्वाज। तो देरी क्यों, आज ही मिले पंडित संदीप भारद्वाज, राणा, मेन बाजार, हदियाबाद, फगवाड़ा। फोन नंबर 01824275672, 9876413288, 9815286677। क्या आप अपनी किसी भी परेशानी या मसले को हल करवाना चाहते हैं? बच्चों के भविष्य, रिलेशनशिप, करियर, बिजनेस, आने वाले कल या बीते हुए समय से संबंधित सभी सवालों के जवाब तुरंत पाइए। फ्री इनिशियल कंसल्टेशन के लिए आज ही संपर्क करें पंडित संदीप जी को, जो अपने तजुर्बे और उत्कृष्ट ज्ञान से आपके जीवन को संवार सकते हैं। फोन 01824275672, मोबाइल 9876413288। Discover how astrology can shape your life with पंडित संदीप जी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात उन जातकों की जिनका कल जन्मदिन है, यानी कि बृहस्पतिवार के दिन। आपको आपके जन्मदिन हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। परमात्मा आपको दीर्घायु करे, सदा विजयी रखे, प्रसन्नचित्त रहें और हमेशा मुस्कुराते रहें। और बृहस्पतिवार के दिन बेसन के लड्डू भगवान विष्णु को अर्पित करें, पीले फूलों की माला अर्पित करें, एक पानी वाला नारियल, साथ में साबुत बादाम उनके श्री चरणों में भेंट करें। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं और हमारे इस कार्यक्रम को अब आप यूट्यूब के ऊपर भी देख सकते हैं। यूट्यूब के ऊपर संदीप भारद्वाज राशिफल लिखकर हमारे चैनल को सर्च करें, सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर एस्ट्रो संदीप भारद्वाज हमारे पेज को लाइक कर दें। आपका धन्यवाद होगा। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं तुला यानी कि लिब्रा से। तुला यानी कि लिब्रा, आज के दिन अचानक लाभ की संभावनाएं बन रही हैं। कामकाज को लेकर अचानक बड़ा बोझ तनाव बढ़ा सकता है। ऑफिस में बॉस और अपने उच्च अधिकारियों से बेवजह का सवाल जवाब न करें। खुदरा कारोबारियों को आज लाभ में कमी होगी, इससे निराशा घिर सकती है। स्टेशनरी का काम करने वालों को अच्छा लाभ मिलेगा। नौकरी खोज रहे युवाओं को बेहतर मौके मिलेंगे। वहीं विद्यार्थियों को मेहनत जारी रखने की जरूरत। शारीरिक स्वस्थता के लिए योग और वर्कआउट को किसी सूरत में स्किप न करें। आज भगवत भजन करें। संभव हो तो देवी माँ के दर्शन के लिए मंदिर जा सकते हैं। परिवार का सहयोग मिलता रहेगा।
वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, आज के दिन ग्रहों की स्थितियां बता रही हैं कि अधिक से अधिक लोगों से संपर्क बनाना आपके लिए फायदेमंद होगा। न केवल आजीविका बल्कि सामाजिक तौर पर भी आपको इसका लाभ मिलेगा। कारोबारी वर्ग ध्यान रखें कि अधिक से अधिक लिंक डेवलप करने से व्यापार दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेगा। साथ में अपने हाथों की सुरक्षा करें। अगर मशीन से कोई काम कर रहे हैं तो बेहद सावधान होकर ये कार्य करें, चोट लग सकती है। विद्यार्थियों और युवाओं के लिए दिन सामान्य रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक सामान में कंप्यूटर, टीवी, लैपटॉप और मोबाइल आदि की सुरक्षा करें। घर के कीमती सामानों पर भी पैनी निगाह रखने की जरूरत। धनु यानी कि सेजिटेरियस, आज पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों तरह के काम बढ़ेंगे। कार्यस्थल पर टीम का मनोबल बढ़ाते रहें। किसी के प्रति कोई पर्सनल कमेंट से बचें। विदेशी कंपनी से बेहतर पैकेज का ऑफर मिल सकता है। ऑनलाइन कारोबार करने वाले व्यापारियों के लिए मुनाफे के बेहतर मौके मिल रहे हैं। ध्यान रखें, ग्राहकों की ओर से प्रोडक्ट की गुणवत्ता के आधार पर कोई रिजेक्शन की स्थिति नहीं बननी चाहिए। युवा वर्ग को कैरियर को लेकर मिल रही सलाह या चर्चा बीच में नहीं छोड़नी चाहिए और आलस से दूर रहते हुए थोड़ा सुबह जल्दी उठें और हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें। छोटी बहन की ओर से शुभ सूचना मिलने की संभावना। मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न, आज कार्यों में एक्टिव और प्रदर्शन में सजगता ही सफलता तक ले जाएगी। कामकाज के लिए थोड़ी दौड़ भाग भी करनी पड़ सकती है और कामकाजी लोग सिर्फ सुख सुविधाओं के लिए कर्ज ना लें। अब प्रयुक्त होगा कि क्रेडिट कार्ड का प्रयोग भी संभल कर करें। ऑफिस के बड़े प्रोजेक्ट में सीनियर्स का सहयोग मिलेगा, लेकिन क्षमताओं को पूरी तरह उभारने का प्रयास करते रहें। कारोबारी वर्ग को भाग्य का लाभ मिलेगा, निवेश बढ़ा सकते हैं। युवाओं को गुस्से पर काबू करने की जरूरत। स्वास्थ्य को लेकर नाक में इन्फेक्शन संभव। जीवन साथी के स्वास्थ्य में अचानक गिरावट आ सकती है, ऐसे में उनका ख्याल रखने की जरूरत। कुंभ यानी कि एक्वेरियस, आज नकारात्मक ग्रहों का असर प्रदर्शन को खराब कर सकता है। मन में असंतोष का भाव विचलित बनाए रखेगा। नौकरी को लेकर जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए बेहतर मौका। कार्यस्थल पर सहकर्मियों के साथ सामंजस्य बिठाने में कठिनाई हो सकती है। कारोबारियों को धन खर्च और निवेश दोनों में फैसला समझकर लेना चाहिए। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन कल जैसा ही रहेगा। युवा जरूर कैरियर के लिए थोड़ा और गंभीरता से सोचें। हेल्थ को लेकर कमर दर्द की तकलीफ फिर उभर सकती है। घर में कोई बीमार है तो उसकी सेहत को लेकर परिवार के सभी सदस्यों को अलर्ट रहने की जरूरत। मीन यानी कि पाइसेस, आज मानसिक स्थिरता दिखानी होगी। भावुक होकर निर्णय ना लें। काम जल्दबाजी में ना करें, ये आपके लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। ऑफिस में मेहनत और ईमानदारी के साथ कार्य करें। इससे न सिर्फ आय की वृद्धि होगी बल्कि प्रमोशन की भी संभावनाएं दिख रही हैं। कारोबारियों को कानूनी दांवपेच से बचकर रहना होगा। बड़े निवेश या डील करते हुए अनुभवी या कानूनी जानकार की मौजूदगी लाभकारी होगी। युवाओं को स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा और फिटनेस को लेकर सावधान रहें। आज लोग आपका ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। वैसे आपको योगाभ्यास और सैर अवश्य करनी चाहिए और अपनी माता को फिसलन वाली जगह पर चलते समय सावधानी बरतने की जरूरत। चोट लगने की आशंका। तो ये था आपका आज का राशिफल। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। इन्हीं शुभकामनाओं सहित कल सुबह इसी समय इसी चैनल के ऊपर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए पंडित संदीप भारद्वाज को इजाज़त दीजिए। मेरा आप सभी को सादर नमस्कार।